प्यारे विद्यार्थियों, मैं उमेश चंद्र। आइए आज हम लोग आरूढ़ी श्वेत केतु संवाद इस पाठ का अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, इस संसार में एक ही सत्य था पहले, और वह सत्य था ब्रह्म या ईश्वर। और उस ईश्वर ने अपने को यानी स्वयं को अनेक रूप में करने का संकल्प किया, और उसने सबसे पहले 3 चीज़ों को उत्पन्न किया: तेज, जल और अन्न। आज इस संसार में जो कुछ भी है इन्हीं 3 चीज़ों से उत्पन्न हुआ है, इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। आज हम आप जो कुछ भी हैं सब में उसे ईश्वर का ही वास है। वही किसी न किसी रूप में हमारे अंदर, आपके अंदर मौजूद है, विद्यमान है। यानी सबके अंदर वही एक तत्व सत्य है जो है परमात्मा या ईश्वर। इसलिए हमें कभी अपने ज्ञान पर, रूप आदि पर किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। यही इसमें आरूढ़ी ने अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया है। तो जो मूल पुस्तक है छंदोग्य उपनिषद, उसमें जो आरूढ़ी श्वेत केतु वाला हिस्सा है, उसमें जो हमारा ये नंबर 1 यानी दूसरा पैरा दिखाई दे रहा है, ये उसमें पहले है, और जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये वो दूसरे नंबर पे है। तो यहाँ से हमको शुरू करना है। तो श्वेत केतु आरूढ़े आस, जिस प्रकार हम कौन्तेय कहने से कुंती पुत्र का ज्ञान कर लेते हैं, वैसे ही आरूढ़े यानी आरूढ़ी का पुत्र श्वेत केतु आस, श्वेत केतु था। यानी श्वेत केतु कौन था? आरूढ़ी का पुत्र था। तह पिता उवाच, उससे पिता उवाच, विसर्ग का ओ हुआ है। पिता उवाच, पितो उवाच, उससे पिता ने कहा। किससे कहा? तह, उससे। किससे? आरूढ़ी से कहा। श्वेत केतु, आरूढ़ी नहीं बल्कि आरूढ़ी ने श्वेत केतु से कहा। श्वेत केतु यानी हे श्वेत केतु, वस ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्यम वस, अन्वय करेंगे ब्रह्मचर्यम वस, ब्रह्मचर्य में वास करो, रहो, निवास करो। किसमें? ब्रह्मचर्य में। इसका आशय क्या हुआ? आरूढ़ी ने पुत्र श्वेत केतु से कहा कि ब्रह्मचर्यम वस यानी पुत्र ब्रह्मचर्य में वास करो। कहने का आशय उनके था कि हे पुत्र, किसी गुरु के आश्रम में जाकर तुम ब्रह्मचर्य की साधना करो, यानी वहाँ नम्रतापूर्वक सभी वेदों का अध्ययन करो। क्यों ऐसा कहा? आगे है, क्योंकि उन्होंने कहा न वही माने होता है हमारे सौम, यानी हे पुत्र, अस्मत् कुलीन अननुच ब्रह्मबंधु इव न भवति। हमारे खानदान में अननुच यानी बिना वेदों का अध्ययन किए, यानी केवल ब्रह्मबंधु यानी ब्रह्मबंधु अर्थात ब्राह्मण का पुत्र, सगा संबंधी आदि नहीं होता है। क्या कहा उन्होंने? हे पुत्र, हमारे खानदान में या वंश में केवल कोई ब्राह्मण बंधु नहीं होता है अननुच, बिना वेदों का अध्ययन किए। अर्थात हमारे खानदान में जो लोग भी अब तक हुए वे सब ब्रह्म के ज्ञानी थे। इसलिए यानी इनके कहने का ये आशय था, इसलिए तुम भी बेटे क्या करो, उस ब्रह्म का ज्ञान अर्जन करने के लिए, वेदों का ज्ञान अर्जन करने के लिए तुम भी क्या करो? अध्ययन करो, ब्रह्म के ज्ञानी बनो। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें गुरु के पास जाना होगा, वहाँ रह करके विद्या अध्ययन करना होगा। इस प्रकार पिता के कहने पर स, वह कौन वह? अब यहाँ से आपका पहला पैरा शुरू होता है, यहाँ से आपका है। इस प्रकार पिता के कहने पर स माने वह कौन? श्वेत केतु 12 वर्ष
12 वर्ष की अवस्था में उपेत गुरु जी के समीप जा करके चतुर्विंशति वर्ष 24 वर्ष तक, यानी 12 वर्ष की अवस्था में गुरु जी के पास गया पिता के कथनानुसार, और 24 वर्ष तक की अवस्था में यानी लगातार 12 वर्ष तक अध्ययन किया और सर्वान वेदान अधीत्य। सर्वान माने सभी, यहाँ से अगर विच्छेद करेंगे तो वेदान न के नीचे हलंत लग जाएगा। अधीत्य अध्ययन करके, सर्वान वेदान अधीत्य, सभी वेदों का अध्ययन करके, सारे वेदों को पढ़ करके महामना अनुचान माने स्तब्ध एआय, महान मन वाला, यानी अपने आप को बहुत अच्छा जानकार हो गया हूँ ऐसा समझ करके अनुचान माने, अनुचान माने, अनुचान माने का अर्थ होता है वेदों का सम्यक ज्ञान हमको हो गया, कुछ भी शेष नहीं रहा। इस तरह से महामना, महान मन वाला अपने को मानकर मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ ऐसा, मैं सब कुछ जान गया हूँ, जान भी गया। इस तरह से उसके अंदर अपने आप को बड़ा घमंड हो गया, अस्तब्ध, घमंड हो गया, अस्तब्ध से इस प्रकार उसको घमंड हो गया और घमंडी हो करके आया। कहाँ आया? अपने घर लौटा या घर वापस आया। कैसा होकर के अपने घर वापस आया? घमंडी होकर के अपने घर वापस आया। यानी यहाँ से गया तो बेचारा अध्ययन करने के लिए, लेकिन विद्या अध्ययन करने के पश्चात उसको थोड़ा सा, चूँकि सारे वेदों की जानकारी हो गई, अपने आप को महान मन वाला समझने लगा। उस प्रकार उसको क्या हो गया? अहंकार हो गया। उसने सोच लिया, अनुचान माने का अर्थ होता है मेरे द्वारा सारे वेदों को जान लिया गया। ऐसा जब उसने अपने मन में सोच लिया तो उसको अत्यधिक, मैं बहुत ज़्यादा जान गया हूँ, इस तरह से उसको कुछ अपनी पढ़ाई पर क्या हो गया? घमंड हो गया, अहंकार हो गया। इस प्रकार अस्तब्ध एआय, घमंडी होकर के, यानी घमंड से युक्त, अहंकार से भरा हुआ एआय माने वापस आया। कहाँ आया वापस? अपने घर वापस आया। कैसे आया वापस? चूँकि वेदों को अध्ययन कर लिया था, उसने जान लिया हम तो बहुत कुछ जान गए। उसको अपनी जानकारी पर थोड़ा घमंड हो गया और वह 12 वर्ष के बाद जब 24 वर्ष की अवस्था में विद्या अध्ययन करके घर आता है तो वह घमंडी होकर के घर आता है। इतना ही नहीं, वहाँ तो छंदोग्य उपनिषद में ऐसा मिलता है कि वह जब घर आता है तो अपने पिता से प्रणाम भी नहीं करता है, इतना उसके अंदर अपने ज्ञान का घमंड हो गया था। तो जब ऐसा पिता ने अपने पुत्र में बदलाव देखा, ये स्थिति देखा, तो उसको समझाने का कुछ प्रयास पिता ने किया। अब आगे क्या प्रयास किया, पिता ने क्या कहा, वही आगे देखिए। तह पितो वाच, तह पितो वाच, उससे पिता ने कहा। क्या कहा? किससे पिता ने कहा? तह, उससे, किससे? उस श्वेत केतु से पिता ने कहा। क्या कहा पिता ने उस श्वेत केतु से? कहा पिता ने, श्वेत केतु, हे श्वेत केतु, यत नो, यत माने जो, नो माने इस प्रकार से, यत्नो, जो इस प्रकार से सौम्य, यानी हे पुत्र, प्रिय पुत्र, इदम, इस प्रकार या इस तरह से, महामना, महामना का अर्थ है, महामना का अर्थ मैं अधिक ज्ञानी हो गया हूँ ऐसा, अनुचान माने, अपने आप को महान ज्ञानी या वेदों का अच्छा जानकार, जो तुम क्या कर रहे हो, समझ रहे हो, महान मन वाले और वेदों के अच्छे जानकार अपने आप को मान रहे हो, इस तरह से जो तुमको घमंड हो गया है, अनुचान माने, वेदों को अधिक जानकार हो गए, इस तरह से जो तुम्हें घमंड हो गया है, इससे क्या तूने
तम आदेशम अप्राच्य, क्या तुमने तम आदेशम अप्राच्य, तम माने उस, आदेशम माने आदेश को या ज्ञान को, या उस तम आदेशम उस रहस्य को, उस शक्ति को, जो भी आदेश का अर्थ लगाइए, आदेश माने उस शक्ति को या उस ज्ञान को, अप्राच्य माने पूछा या जाना। इतने जो तुम घमंडी हो गए हो, क्या तुमने उस आदेश को या उस रहस्य को या उस शक्ति को अपने गुरुजी से पूछा या जाना? अब उसके मन में हुआ कि कौन सा रहस्य जो हम नहीं जान रहे हैं और हमारे पिताजी हमसे पूछ रहे हैं, क्या उस रहस्य को तुमने जाना या पूछा अपने पिताजी, अपने गुरुजी से? तो आगे आप देखिए, यहाँ से है कौन सा रहस्य वो बतला रहे हैं, कौन? पिताजी, कि यह रहस्य तुमने क्या अपने गुरुजी से पूछा या जाना? कौन सा रहस्य आगे बताया? येन, जिससे, कौन सा रहस्य? जिससे, येन, यहाँ ये ना श्रुतम दीर्घ संधि होगी, जिससे अश्रुतम, येन अश्रुतम, जिससे बिना सुना हुआ भी या जो न सुना गया है वह भी श्रुतम भवति, यहाँ से श्रुतम, उसके बाद भवति, यहाँ यण संधि होगा, भवति अमतम, भवत्यमतम जो है यहाँ आपका यण संधि होगा, इको यण सूत्र से। तो येन, जिससे, श्रुतम अश्रुतम, येन अश्रुतम श्रुतम भवति, जिससे बिना सुना हुआ भी या जो नहीं सुना गया है वह भी सुना हुआ सा हो जाता है। भवति माने होता है। क्या होता है? जो हम नहीं सुने वह भी सुना हुआ हो जाता है। क्या वह शक्ति तुमने अपने गुरुजी से पूछा, वह ज्ञान पूछा? और आगे कहते हैं अमतम, यहाँ भवत्यमतम है, यण संधि से ई में यह जो छिपा है उसको निकाल लेंगे। अमतम, मतम विज्ञातम, इसके साथ भी हमको भवति जोड़ लेना है। तो अमतम, जो अमत है, अर्थात अमत का अर्थ होता है जिस मत को हम नहीं समझ पाते हैं, अर्थात अमत जो तुम्हारे विचारों से सहमत न हो वो क्या होता है? अमत होता है। तो जो तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं होता है वह भी मतम भवत, सहमत हो जाता है। क्या ऐसा ज्ञान या ऐसा आदेश या ऐसी शक्ति के बारे में तूने अपने गुरुजी से अप्राच्य पूछा है? इतना ही नहीं, आगे कहते हैं अविज्ञातम, मैं के नीचे यहाँ मतम जो है, मैं के नीचे आप हलंत लगाएंगे तो अ निकलेगा। अविज्ञातम विज्ञातम इति, अविज्ञात अर्थात जो हमें ज्ञात नहीं है। क्या है? जो हमें ज्ञात नहीं है या जिस चीज़ के बारे में हमें मालूम नहीं है। विज्ञातम, यहाँ भी बहुत ही यहाँ से लगा लेंगे, विज्ञातम बहुत, वह ज्ञात हो जाता है। क्या? वह शक्ति जिससे अज्ञात भी आता है, जिस विशेष चीज़ को हमें जानकारी नहीं होती है वह भी ज्ञात हो जाता है जिससे। क्या वह शक्ति या वह ज्ञान तुमने अपने गुरुजी से पूछा? अब इतना जब श्वेतकेतु से उसके पिता कहते हैं तो श्वेतकेतु चक्कर में पड़ जाता है। जिसको बहुत अपने ज्ञान पर घमंड हो गया था वह सोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचता है कथम, क्या सोचता है? यहाँ से है कथम नो भगवः सह आदेशो भवति इति। अगर इसका अन्वय करके हम पढ़ें तो कहता है कथम यानी तथा कैसे, निश्चित रूप से वह मन में सोचा तथा कैसे, स भगवः आदेश भवति, वह भगवान का आदेश होता है, वह भगवान का आदेश होता है। कैसे वह भगवान का आदेश होता है ये चीज़ इसमें है।
तथा कथम नु कैसे निश्चित रूप से स वह भगवान का आदेशो भवति कैसे वह भगवान का आदेश होता है, ये कैसे होता है, यह वह जानने के लिए पूछ रहे हैं कि क्या ये सारी चीज़ें उस गुरु से आपने पूछा अथवा जाना। अब इस बात को सुन करके श्वेत केतु चुप हो जाता है और मन ही मन सोचता है वही नूनम भगवंतस्त एतत् अवेदिषु। यहाँ से हमको विच्छेद करना पड़ेगा और बिना विच्छेद के इसका अर्थ हमारी समझ में, आपके भी समझ में संभवतः न आए, इसलिए विच्छेद करके पढ़ना आवश्यक है। क्या वो कहा? कौन? श्वेत केतु अपने मन ही मन सोच रहा है। क्या सोच रहा है? यही इसमें है, कह रहा है नूनम अवश्य ही भगवंतस्त का अर्थ होता है गुरु जी ने तो नूनम भगवंतस्त निश्चित रूप से या निश्चय गुरु जी ने तो वही यहाँ लाएंगे, वही माने मुझसे एतत् अवेदिषु यहाँ एतत् त के नीचे हलंत लगाएंगे, ए निकल जाएगा, त का द जलाम जसो अंते संधि से हुआ है, तो एतत् अवेदिषु एतत् माने यह, अवेदिषु माने नहीं बतलाया है। यानी मन ही मन सोच लिया बेचारा कि निश्चित रूप से वह ज्ञान, वह आदेश या वह शक्ति हमारे गुरु जी ने हमको नहीं बतलाया है। कौन सी शक्ति? यत जो, आगे वो कहता है यत जो अध्येत यानी अध्ययन करवाया था, यानी हमारे गुरु ने जो, यहाँ से यत यहाँ देखिए यत अध्येत, यत यहाँ यह सु विसर्ग का आधार हुआ है। यह जो है तय जो है ये द जो दिखाई दे रहा है आधा तय है और इधर द में ए छिपा हुआ है, यानी यत माने जो अध्येत माने तक नीचे हलन लगा देंगे, जो अध्ययन कराया अर्थात हमारे गुरु जी ने जो मुझको पढ़ाया, ये इसका असल होगा। यत अध्येत जो अध्ययन कराया अथवा जो हमारे गुरु जी ने हमको पढ़ाया। क्या कराया? पढ़ाया, यानी हमने जो भी गुरु जी से पढ़ा तत् वह, यहाँ से आएगा तत् वह, जो कुछ हमारे गुरु जी ने मुझको पढ़ाया वह अवेदिष्यन, यहाँ से तक नीचे हलंत लगाएंगे अवेदिष्यन का अर्थ होता है जाना गया, यानी हमारे गुरु जी ने जो अब तक हमको पढ़ाया वह सब कुछ हमारे द्वारा जाना गया, यानी मैं सब कुछ जान लिया जो गुरु जी ने हमको पढ़ाया, वह सब कुछ हमने क्या किया? जान लिया। कथम आगे है, कथम किस प्रकार या कैसे मेरे लिए अथवा मुझे, अब उसके मन में चिंता हो किस प्रकार मेरे लिए या मुझे, किसके बारे में सोच रहा है? अपने गुरु जी के बारे में सोच रहा है। किस प्रकार मुझे गुरु जी ने न माने नहीं, आवच्छिन्नित माने बतलाया, न माने नहीं, यानी मेरे गुरु जी ने कैसे मुझे नहीं बतलाया। क्या? वह विद्या, वह ज्ञान जिससे हमारे पिताजी कह रहे हैं कि न जाना हुआ भी लोग जान लेते हैं। ये ऐसी विद्या क्या थी, ऐसा ज्ञान क्या था, ऐसी वह कौन सी शक्ति थी जो हमारे गुरु जी ने मुझे नहीं बतलाया। इतना वह सोच रहा है मन ही मन। उसके बाद पिताजी से कह रहा है, भगवान कहते हैं पिताजी से है, हे पिताजी अस्त्वेव माने तो तुम ही या आप ही, तद माने
वह यहाँ संधि कर देंगे। तो आप ही तत्, आप ही वह ब्रवीतु, यहाँ ऊ का वह हुआ है, यहाँ भी यण संधि है। तो त्वमेव भगवान में तद ब्रवीतु, तद माने वह, क्या वह रहस्य जिससे अज्ञात भी ज्ञात हो जाता है, वह रहस्य, वह शक्ति या वह ज्ञान जो हमारे गुरुजी ने हमको नहीं बतलाया, जिससे ये सारी चीज़ें जानकारी हो जाती है, वह शक्ति या वह ज्ञान त्वमेव, तुम ही या आप ही क्या करिए, मैं मुझे ब्रवीतु बतलाइए, वो ज्ञान आप ही मुझे बतलाइए जो हमारे गुरुजी ने हमको नहीं दिया है। यहाँ ब्रवीतु, ब्रवीतु ऊ का वह हो गया है जो छोटी है, इति ऐसा कहा, किसने कहा, पुत्र ने कहा, अर्थात श्वेतकेत ने कहा कि हे भगवान यानी हे पिताजी, त्वमेव आप ही में मेरे लिए तद वह क्या है, वह उस ज्ञान या शक्ति के बारे में है जो हमारे गुरुजी ने हमको नहीं बताया, तो वह शक्ति या वह ज्ञान आप ही मुझको ब्रवीतु बताएं। अब आगे है तथा सौम्येत हुआच, तथा सौम्येच होवाच, होवाच माने कहा या बोला, तथा माने उस प्रकार वैसा ही, सौम्येत माने विनम्र भाव से, बड़े ही विनम्र भाव से ऐसा वह बोला, किससे बोला, अपने पिता से, बड़े ही विनम्र भाव से, जैसा वह मन में सोचा, काहे हमारे गुरुजी ने हमको वो चीज़ नहीं बताया, यानी वह चीज़ मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है पिताजी जानते हैं तो पिताजी से ही पूछ लेता हूँ। तो जैसा वह अब तक मन में सोच रहा था वैसा ही, तथा यानी वैसा ही सौम्येति होवाच, विनम्रतापूर्वक, सौम्येति माने विनम्रतापूर्वक, होवाच माने बोला, कौन बोला, श्वेतकेतु बोला, किससे बोला, अपने पिता से बोला, क्या बोला, आप पढ़ चुके हैं कि तत् वह में मेरे लिए या मुझे, अस्त्वेव भगवान, भगवान माने हे पितादि, अस्त्वेव माने आप ही, ब्रवीतु माने बताएं, जो हमारे गुरुजी ने हमको नहीं बताया वो विद्या या वह ज्ञान आप ही मुझको बताएं। तो आगे बच्चों देखेंगे कि श्वेतकेत के पिता अब उस ज्ञान के बारे में श्वेतकेतु से बताना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं श्वेतकेत से, हे श्वेतकेत, यथा जिस प्रकार सौम्य एकेन वृद्धि संधि होगी, सौम्यकेन, हे प्रिय पुत्र, जिस प्रकार एकेन नख कृतेन, एक नख काटने वाले यानी नहन्नी जिसे कहते हैं, जो हम देखते हैं गांव में, तो जो गांव में जजमानी करने वाले नाव होते हैं उनके पास वह लोहे के बने हुए हथियार होते हैं जिससे नह काटा जाता है, जिसे नहन्नी या नहन्ना कहा जाता है। तो उसी के उदाहरण से वो समझाते हुए कह रहे हैं कि यथा सौम्य यानी हे प्रिय पुत्र, यथा जैसे एकेन नख कृतेन कृतनेन, इस प्रकार एक ही नहन्ने से सर्व कार्षणायसम, सर्व कार्षणायसम विज्ञातम, यथा एकेन नख कृतेन, यथा माने जिस प्रकार या जैसे, एकेन माने एक ही, नख कृतेन माने नहाने से, जिस प्रकार एक ही नहाने से क्या होता है, यथा एकेन नख कृतेन, जिस प्रकार एक ही नहाने से यानी नह काटने वाले लोहे से, सर्व कार्षणायसम विज्ञातम स्यात्, सभी प्रकार के लोहा है यह ज्ञात हो जाता है। नहन्नी क्या है, वह सर्व प्रकार से लोहा है, उस नहन्नी से ज्ञात हो जाता है। को क्या है नहन्ना, वो लोहा है, ज्ञात हो जाता है। आगे कह रहे हैं कि वाचारंभणम विकारो नाम, केवल बस क्या है, विज्ञातम ज्ञात हो जाता है, स्यात् हो जाता है,
वाचा स्यात्तय का दय हुआ है वाचा रंभणम, वाचा रंभणम विकारो नामधेयम, वाचा रंभणम विकारो नामधेयम, यानी उनके कहने का आशय क्या है, केवल वाचा वाणी का विकार मात्र है, क्या नामधेयम ये नाम, यानी जो ये लोहे का, इस लोहे का नाम जो नीलकटर या नहन्नी है, ये केवल नाम का ही विकार है, नाम से ही केवल अंतर है, वास्तव में है क्या ये, नहन्नी तो है, केवल नाम रख दिया गया है, जबकि है क्या ये वास्तव में लोहा है, केवल हम वाणी से उसको पुकारने के लिए उसका अलग से विकार, यानी उस लोहे का ये विकार उसमें ले आ देते हैं, उसका अलग से नाम रख देते हैं, और वो नाम क्या हो गया है, नहन्ना हो गया, जबकि वास्तविकता क्या है वो उसमें बताते हैं। क्या कहते हैं, सौम्य हे पुत्र, यहाँ से ज्ञात आगे है, सौम्य हे पुत्र, यहाँ से हम अन्वय करके ले जाएंगे, कृष्णाय कृष्णाय समित, कृष्णाय समित एव सत्यम एव सौम्य स आदेशो भवत। क्या है, कृष्णाय, यानी वह कृष्णाय का अर्थ क्या है, वो लोहा ही है, या लौह तत्व ही उसमें निश्चित है, यही सत्य है। वो है क्या, वो नहन्ना जो कुछ भी है उसमें एक तत्व वह निश्चित है, केवल नाम उसका नहन्ना है, पर है क्या वह, वास्तव में वह लोहा ही है, उसमें लौह तत्व ही विद्यमान है, यही सत्य है। अलग अलग भले हमारी वाणी से उसका नाम रख दिया गया, लेकिन वो है क्या, वो उसमें वास्तविकता क्या है कि वह लोहा ही है, यानी उसमें लौह तत्व क्या है, विद्यमान है। सत्यम एव, यही सत्य है। क्या यही सत्य है, और स वही आदेश बहुत, वही आदेश है होता है, अर्थात वही वह आदेश होता है। क्या आदेश होता है, वही आदेश होता है, यही वह सत्य है कि वह वास्तविक क्या है, वो लोहा है, उसमें लौह तत्व मौजूद है, यही वह सत्य है, यही वह ज्ञान है। फिर भी पुत्र को जो समझ में नहीं आता है, तो आगे अपने पुत्र श्वेतकेतु से आगे कहते हैं कि हे बेटे, यथा सौम्य एकेन लौहमणिना सर्वम लौहमयम विज्ञातम, जिस प्रकार एक लौहमणि से हर तरह के लोहे को जाना जा सकता है। यानी लौहमणि क्या होती है, लौहमणि यानी आप अगर कह लें तो ये चुंबक होता है, तो उस चुंबक से जिस प्रकार हर तरह के लोहे को आकर्षित कर देता है, अपनी तरफ खींचता है, या उससे पता चल जाता है कि इसमें लौह तत्व मौजूद है, जबकि उस लोहे से बनी हर चीज़ों का भले ही क्या हो, अलग अलग अपने, उस लोहे से बने हर चीज़ों का नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन उसमें लौह तत्व है, यह उस एक लोहे की मणि अर्थात उस चुंबक से ज्ञात हो जाता है। विज्ञात, विज्ञातम से ज्ञात हो जाता है। वाच रंभणम नाम देवम लौहमित्येव सत्यम, जबकि ये केवल वाणी का एक विकार मात्र है। वास्तविकता क्या है, उस लोहे की मणि से पता चल जाता है, अर्थात उस चुंबक से पता चल जाता है कि उस लोहे से बनी हुई हर चीज़ों में लौह तत्व जो वास्तविक है वही विद्यमान है, चाहे वो लोहे से बना हुआ टांगी हो, हथौड़ा हो, या कुछ भी हो, नन्ना हो, कोई भी हो, उस चुंबक से पता चल जाता है इसमें वास्तविकता क्या है, ये लोहे की ही चीज़ बनी हुई है, इसमें लौह तत्व विद्यमान है। कहने का आशय है, इसी प्रकार इस संसार में जो कुछ भी चीज़ें हैं उसमें मूल तत्व क्या है, इसे हमको जानकारी करने के लिए उस आदेश को, उस ज्ञान को जानना जरूरी है। यानी वह ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान है, ईश्वर की सत्ता का ज्ञान है, और उसे हमको जानना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ ही है सब में उसे ईश्वर का व्यास, वही ईश्वर व्याप्त है, केवल नाम का फेर है, अलग अलग है। अन्य चीज़ों के भी उदाहरण से उन्होंने आगे उस छंदोगी उपनिषद में समझाया है, जो कि इसमें नहीं है।
लेकिन कहने का आशय उनके है कि इस दुनिया में वस्तु तो चीज़ तो एक ही है, वह परमात्मा ही सब में व्याप्त है। इसलिए हमें किसी को भी अपने धन पर या अपनी सुंदरता पर या कि जैसे तुम अपने ज्ञान पर घमंड करने लगे हो, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे भी अंदर, तुम्हारे भी अंदर, सबके अंदर वही परम तत्व, वही सत्य मौजूद है, ज्ञात है, परंतु हम समझ नहीं पाते। वह विद्या है क्या? वह ब्रह्म विद्या है, वह ईश्वर के संबंध में जानने वाली चीज़ है। यानी वही वह लोहे की मणि की तरह है, वही वह ज्ञान है। अगर वह ज्ञान है तो हम कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करेंगे, ज्ञान के ऊपर घमंड नहीं करेंगे। हमको पता रहेगा कि सब में परमात्मा का ही वास है। और अन्य उदाहरणों से भी वो समझाते हुए कहते हैं इसमें तो मैं ही है। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे ये मिट्टी से बनी हुई तमाम चीज़ें, जैसे ये सुराही है, ये हांडी है, या ये अन्य चीज़ों को कोसा है, परई है, जो कुछ भी है, अलग अलग केवल इसका नाम मात्र है। उसी मिट्टी के बर्तन को ही कोई लोहा कोसा कह रहा है, कोई सुराही कह रहा है, कोई परई कह रहा है। जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता हे पुत्र, उसमें वास्तविकता है क्या कि वह मिट्टी है। जब भी वो टूट फूट करके धरती पे मिल जाएगी तो फिर वह मिट्टी हो जाएगी। चूँकि मिट्टी वह थी, मिट्टी से वह बनी है, फिर वह मिट्टी हो जाएगी। वास्तविक सत्य उसमें क्या है कि वह मिट्टी है, मिट्टी है, यही वास्तविक सत्य है। वैसे हमारे और तुम्हारे अंदर, सबके अंदर वही परमात्मा का वास है, यही वास्तविक सत्य है। इसलिए हमें अपने ज्ञान पर हे पुत्र कभी घमंड नहीं करना चाहिए, यही उसमें समझाने की कोशिश की गई है। तो प्यारे बच्चों, हमें भी इससे ये सुझाव मिलता है, ये ज्ञान मिलता है कि अगर हमको थोड़ा बहुत किसी भी चीज़ की जानकारी हो गई, थोड़ा भी ज्ञान हो गया, तो हम उस ज्ञान पर कभी घमंड न करें। क्योंकि जो भी ज्ञान होता है उस पर हम घमंड करते हैं और केवल अपने तक सीमित रखने चाहते हैं, तो ज्ञान धीरे धीरे हमारा समाप्त हो जाता है। अहंकार से युक्त कोई ज्ञान हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। वैसे भी कहा गया है इस दुनिया में एक ही धन ऐसा धन है जो बांटने से या खर्च करने से बढ़ता ही रहता है। वह धन है क्या? विद्या अथवा ज्ञान, जो हम जितना ही बांटेंगे उतना ही वह वृद्धि होता जाएगा, हमारा ज्ञान उतना ही बढ़ता जाएगा। बाकी इस दुनिया में जो भी धन है, सारे धन खर्च करने पर कम ही होते हैं। सारे धनों का कुछ न कुछ भार होता है, वजन होता है, लेकिन विद्या धन हमारा ऐसा धन है, ज्ञान हमारा ऐसा धन है जो जितना हम बांटते हैं उतना ही वो बढ़ता जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, कभी भी हमें अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। जैसा कि घमंड से युक्त होकर श्वेतकेतु अपने पिता के पास आए और इतना घमंड में चूर थे अपने ज्ञान के कि उन्होंने अपने पिता को प्रणाम तक भी नहीं किया, जिससे पिता को बड़ा कष्ट हुआ। तो ऐसा हमें नहीं करना है। कितना हो हम किसी भी पद पर पहुंच जाएं, परंतु हमें वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। अपने ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने से बड़ों का, सबका आदर सम्मान करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि सब में, चाहे अमीर हो या गरीब हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सब में वही परम तत्व, वही परमात्मा विद्यमान है। इसलिए हमको सबका आदर सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, धन्यवाद। यही हम लोगों को ये अध्ययन करना था। इसे आप एक बार दो बार देखेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा कठिन जो पाठ लगता है वह आपके लिए आसान हो जाएगा। और जो हमारे इस पुस्तक में छपा है, तो छंदोग्य उपनिषद का मूल जो पाठ है जिसमें ये संवाद दिया गया है, उसका हम फोटो इसी में पीछे लगा दे रहे हैं, उसको आप देख लीजिएगा। हमारी पुस्तक से जो अलग अलग छप गया आगे पीछे, वह आपको सही दिखाई
देगा कि वास्तविकता क्या है। तो बच्चों, इसी के साथ फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।